हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और या तो ये एमसीक्यू में आता है या फिर कैलकुलेशन करवा लेता है इसकी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने में। चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो इस प्रकार है। वन यू के तुल्य ऊर्जा। वन यू यह वन एएमयू या वन यूनिट में ऊर्जा कितनी होती है एमईवी में, ये पूछ लेता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बनता है वन यू के तुल्य ऊर्जा या वन यू के तुल्य ऊर्जा। तो हम जानते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हम जानते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम डॉट सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। इसके आधार पर ही हम वन यूनिट या वन एएमयू या वन यू के तुल्य ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। से एक यूनिट का जो द्रव्यमान होता है डेल्टा एम, यहाँ पर डेल्टा एम के बराबर वैल्यू रखेंगे 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड सी इक्वल टू रखेंगे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार हम डेल्टा ई को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम डेल्टा एम के स्थान पर जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और सी के स्थान पर जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ सी के स्थान पर जो वैल्यू रखेंगे, इस सी के स्थान पर जो वैल्यू रखी जाएगी, इसके स्थान पर यहाँ इस सी के स्थान पर जो वैल्यू रखी जाएगी, इसके स्थान पर वो ये वाली वैल्यू पुट की जाएगी। इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो देखिए कितना बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का होल वर्ग। अब जो वैल्यू बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार है। ये बन जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और ये बन जाएगा 3×3 = 9.0 इंटू 10⁻⁷
16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो वैल्यू बनेगी हमारी वो 9 6 यानी 9 6 54 और 9 6 54 54 और 5 59 और 9 1 9 और 5 14। अब हमें पॉइंट लगा लेना है 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, ये इतना हो जाएगा और ये बन जाएगा 10 टू दी पावर 27 और ये कितना है 16 यानी 16। इनको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का वैल्यू है, ये माइनस का वैल्यू है और ये प्लस का है। तो जिसका नंबर ज़्यादा होता है माइनस में उसका वैल्यू बचेगा यहाँ पर, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है उसका वैल्यू बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये 16 और ये 27, इट मीन्स ये ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो इस स्थिति में हम इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो घटाने के बाद कितना बन जाता है, यहाँ बन जाएगा 27 और 27 में से 16 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1 यानी 11 बचेगा और वो भी किसका, माइनस का 11। और यहाँ पर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब अब जो वैल्यू बनेगा हम यहाँ पर इस पॉइंट को छोड़ देंगे, इस 4 को छोड़ देंगे। अगर ये 5 होता तो इसमें अगली संख्या ऐड कर लेते, तो यहाँ लिखेंगे कितना 1 रखना है 14। यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, माइनस का 11, तो हम यहाँ से एक पावर को हटा दें, एक पावर को हटा दें। इसका मतलब हम यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें अंश में और यहाँ 10 की पावर यहाँ कर लें तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो यहाँ पर 10 रह जाएगा और ये वाला हट करके ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा दूँ यहाँ पर तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो खिसक करके यहाँ आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1.49 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10, ये हो जाएगा जूल। अभी मैंने चर्चा की थी इस पर, तो यहाँ पर एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं हम। इस प्रकार हो सकता है कि 2 स्लाइड यूज करनी पड़ जाए तो हम एक ही स्लाइड का यूज करेंगे। तो जो वैल्यू हमारा आया था अभी वो कुछ इस प्रकार से था, ये वाला यहाँ पर निकल के आया 1.49 इंटू 10 टू दी पावर, कितना निकल के आया यहाँ पर वैल्यू, हमारा जो वैल्यू निकल के आया ये वाला 1.49 10 टू दी पावर माइनस का 10 और जूल। अब हम अगली स्लाइड पर पहुँचते हैं तो इस वैल्यू को पुनः लिखेंगे हम और ये वैल्यू जो बनेगी हमारी वो बन जाएगी डेल्टा ई इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 जूल। लेकिन हम जानते हैं 1 EV इक्वल टू 1 EV इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। जब इतना 1 EV के इक्वल होता है तो आगे अगर हम बात करते हैं 1 जूल की, तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1 EV अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। जब इतना बनेगा अब हम यहाँ पर इस जूल के स्थान पर, यहाँ पर ये वाला जो जूल दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाला वैल्यू जो पुट करेंगे हम यहाँ पर, तब देखिए जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी हमारी, डेल्टा ई इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 और जूल के स्थान पर रख देंगे हम 1 EV अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। जब इतना रख जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ 1 के बाद है, तो यहाँ पर एक 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इस तरीके से इतना बना ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं 149 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 9 144 हो जाते हैं यहाँ पर 144। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। तो हमने अब इतना, अब यहाँ पर पॉइंट लगा लो और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 16 3 48, यहाँ पर 48 कर दिया हमने, 2 बचा। अब यहाँ पर फिर 0 तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, यहाँ पर फिर बचेगा 4, यहाँ पर फिर 16 दूनी 32। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये नंबर जो बनेगा हमारा वो कुछ इस प्रकार होगा 9.9
31 इंटू 312 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ देखिए कितना है ये 19 और यहाँ 10, तो यहाँ से सीधा का सीधा कैंसिल होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचा 8 बचेगा 10 की पावर 8। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो ईवी में आ रहा है, लेकिन इसका हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ से दो वैल्यू इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? 9.312 इंटू 10 टू दी पावर 2 और इंटू 10 टू दी पावर 6 ईवी में हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी हमारी, वो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, वो यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो ये 10 यहाँ से हट जाएंगे, यानी पॉइंट हमें यहाँ से हटा करके यहाँ लगाना है। तो ये हो जाएगा 931 इंटू, इस पॉइंट को हम दो नंबर को ही छोड़ देंगे, दूसरे स्थान तक निकालना है हमें, और इसके स्थान पर हो जाएगा m, और ये रहेगा ईवी। तो इस तरीके से ME प्राप्त होगा, ये डेल्टा E। तो हम कह सकते हैं कि एक EMU बराबर जो निकल के आता है वैल्यू, वो 931 निकल के आता है, 931 MEV। चूंकि 1 MEV इक्वल टू 10 टू दी पावर 6, यानी एक MEV बराबर 10 टू दी पावर 6 EV होता है। अब ये आप समझ गए होंगे, बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको रामबाण साबित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को ज़्यादा